बच्चा चोरी की अफवाह से अब आपको सावधान होना होगा। यूपी और बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाहें पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बच्चा चोरी के शक में पिटाई कर दी गई। सिंगरौली में बच्चा चोरी की 2 घटनाएं सामने आई है। देवरी गांव में बच्चा चोरी के शक में 2 युवकों की धुनाई कर दी गई। कचना गांव में बच्चा चोरी के शक में साधु बाबा की पिटाई कर दी गई। ये सिंगरौली से एक के बाद एक 2 घटनाएं सामने आई, जहां 2 शख्स की पिटाई कर दी गई। उसके अलावा एक साधु की भी यहां पर पिटाई कर दी गई है। सिंगरौली में बच्चा चोरी की 2 घटनाएं सामने आई है। मामला सिंगरौली का है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अपील आपसे कि बच्चा चोरी की अफवाह पर ध्यान ना दें। सबसे पहले अगर कोई संदिग्ध नजर आता है तो सबसे पहले पुलिस को सूचना दें। ये जानकारी पुलिस ने दी है और यही अपील हम भी आपसे करते हैं कि बच्चा चोरी की अफवाह पर आपा ना खोएं, अफवाह पर ध्यान ना दें, बल्कि पुलिस को सूचना दें। यूपी और बिहार के बाद ये मामले मध्य प्रदेश में भी सामने आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें दोनों सिंगरौली की हैं, जहां 2 युवकों के साथ में मारपीट की गई। मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाके मामला शांत हो सका। इधर सिंगरौली में बाबा की पिटाई कर दी गई, महज इसलिए कि बच्चा चोरी का शक उस साधु बाबा पर था। उसके बाद लोगों ने लात घूंसे से उसकी पिटाई कर दी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। पहले 2 युवक भीड़ का शिकार बने, उसके बाद सिंगरौली में ही एक साधु बाबा को भीड़ ने निशाना बना लिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोनों की पिटाई कर दी गई, इधर 2 युवक और उसके बाद एक साधु बाबा की। 2 अलग अलग मामले सामने आए सिंगरौली जिले में, जहां उत्तर प्रदेश बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते मारपीट की गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भीड़ ने हिंसा जैसी तस्वीरें सामने आई है, तो बाबा की पिटाई यहाँ कर दी गई है। तो देवरी गांव में बच्चा चोरी होने के शक में 2 युवकों की धुनाई कर दी गई। तस्वीरें सब आपके सामने। 2 युवकों को पीटा, ये साधु बाबा को भी पीटा। सिंगरौली में भीड़ का शिकार ये बाबा बन गए। दरअसल बच्चा चोरी की अफवाह से जनता में भ्रम की स्थिति बन रही है, उसके चलते अब लोग इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। देखिए, यूपी बिहार के बाद मध्य प्रदेश में मारपीट का मामला सामने आया है। अनिल चौहान नाम का रावटगंज का व्यक्ति था और उसको लोगों ने पकड़ करके बच्चा चोर समझ करके पुलिस को सूचना दिया था, जो कि पूर्णतः सूचना गलत साबित हुई। मैं जनता से और अपने सिंगरौली कोतवाली क्षेत्र के लोगों से बार बार यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह कहीं भी जिले में नहीं घूम रहा है जो कि किसी प्रकार के बच्चा चोरी के गिरोह के घटना में संलिप्त पाया गया हो। ये एक महज अफवाह है। तो पुलिस की अपील की महज अफवाह है और ऐसे में किसी भी सूचना पर भरोसा ना करें, बल्कि पुलिस को उसकी जानकारी दें। बच्चा चोरी की अफवाह से आपको सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के बाद मध्य प्रदेश के सिंगरौली से ऐसा सामने आया। सिंगरौली की पुलिस ने अपील की वहां की जनता से कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, सावधानी बरते। ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीतामढ़ी, चंदौली, प्रयागराज, कौशाम्बी, कासगंज, जौनपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, रायबरेली और बलरामपुर की तस्वीरें आपके सामने, जहां बच्चा चोरी के शक में भीड़ का शिकार कुछ लोग बन गए। उसके चलते उनके साथ मारपीट की गई है। बच्चा चोरी की अफवाह से जनता को सावधान होना होगा। हम इस समय मौजूद हैं छतरपुर के खमा गांव के पास में ही, बड़ा गांव में, जहां से दोनों तरफ ही अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा है। और इस समय उत्तर प्रदेश से लगे हुए इन क्षेत्रों में वो अफवाहें अभी तक आई तो नहीं हैं, लेकिन बच्चा चोरी के मामले में लोग सतर्क हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ के निवासी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो बच्चा चोरी वाले मामले में आज अफवाहें चल रही हैं, बातचीत चल रही है और FIR दर्ज हो रही है, मारपीट की जा रही है, आप लोगों को अभी तक ऐसी कोई जानकारियाँ मिली हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने में हमारे क्षेत्र में नहीं आया है। हम लोग जहाँ रहते हैं तो आप देखें, इस ओर भी यूपी लगा है और इस ओर भी यूपी लगा है। तो अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, मगर हाँ, ऐसी घटना हो सकती है या सामने आ सकती है, तो इसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए। अभी तक इस प्रकार की कोई घटना यहाँ नहीं आई है, लेकिन यहाँ इन निवासियों का कहना है कि अगर ऐसी कोई अफवाहें या बातचीत सामने आती है, ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रशासन को ध्यान दें। हमारे साथ एक जन मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करें। क्या नाम है आपका? विजय सिंह से। विजय जी, अगर ऐसी चर्चाएं आती हैं, ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? ये उम्मीद करते हुए ध्यान रखें और हर समय तक ध्यान रखते हुए यहाँ पर आएँ और देखें।
तो यही चीज़ें हैं कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर लगातार बढ़ रहे इस प्रकार के मामले, एक जगह, एक सीमित जगह पे एक मामला ऐसा हुआ था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो काफ़ी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, काफ़ी मामले दर्ज हो चुके हैं, काफ़ी घटनाएं सामने निकल के आ चुकी हैं। और ये वही इलाका है जहां से उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। मात्र 1 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा है, और लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं अगर, तो निश्चित तौर पर इस एरिया में भी ऐसे मामले आ सकते हैं। कैमरामैन मोनू बुंदेला के साथ न्यूज़ 24 के लिए रणधीर सिंह परमार।